हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन शेखर। वेलकम टू जीके जिम इग्नाइट योर ब्रेन। यहाँ हम लोग कर रहे हैं जीके क्विज, जिसका है आज डे 5। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए, आज थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज मैंने एक्सप्लेनेशन भी ऐड करा है क्वेश्चंस का। 10 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन के बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। सो आई गेस इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको 20 सेकेंड। इसमें उस 20 सेकेंड के विद इन ही आपको आंसर करना है। उसके बाद मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको। ऑलराइट, तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। In the sequence of planet in the slow solar system, which planet comes in between Mars and Saturn? मार्स एंड सैटर्न, मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? ऐसे CGL का क्वेश्चन है ये। ऑलराइट, टाइम्स अप। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, जुपिटर। ऑर्डर की अगर बात करें हम लोग, तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये ऑर्डर है 8 प्लैनेट का। 4 प्लैनेट इनर प्लैनेट होते हैं और 4 प्लैनेट जो है वो आउटर प्लैनेट। राइट, आउटर प्लैनेट जो है उनको जोवियन प्लैनेट कहते हैं क्योंकि उनमें जुपिटर जो है वो सबसे लार्जेस्ट होता है। राइट, और इनर प्लैनेट कौन कौन से? मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और आउटर प्लैनेट। ओके, तो अब बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। Alright, next question, and your time starts now. Planetary scientists call the thin gaseous envelope around the moon. मून के, चंद्रमा के अराउंड, चारों तरफ जो थिन पतला गैस का जो लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? Alright, time's up, and correct option is lunar exosphere. Alright, तो उसको lunar exosphere कहते हैं since it is so tenuous that the gas atoms very rarely collide with each other. Right, ये इतने टेनियस होते हैं कि ये जो गैस के जो एटम्स होते हैं वो रेयरली ही ऐसा होता है कि होगा कि वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते होंगे। अकॉर्डिंग टू इसरो, आर्गन 40 एंड 40 AR originates from the radioactive disintegration of potassium. इससे ही जनरेट हुआ है पोटेशियम 40 K से। पोटेशियम का जो सिंबल है वो K है, तो 40 K से ही जनरेट हुआ है ये आर्गन 40 या फिर 40 AR जो बोलें। राइट, तो जो क्वेश्चन था हमारा कि प्लानिटरी साइंटिस्ट जो है प्रेफर करते हैं थिन गैसियस एनवेलप जो होता है मून के आसपास, उसको ल्यूनर एक्सोस्फीयर कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लूसीफर इज अनदर नेम फॉर द प्लैनेट। लूसीफर जो है इनमें से किस प्लैनेट का दूसरा नाम है? Alright, time is up, and correct option is option C, Venus. Venus शुक्र ग्रह जो है उसका नाम है लूसीफर। राइट, वेनस इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। मर्क्यूरी के बाद वेनस आता है, सेकेंड प्लैनेट है। इट इज़ द सेकेंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई आफ्टर द मून। मून के बाद, अगर चंद्रमा के बाद देखें तो शुक्र ग्रह ही ऐसा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा चमकता है। जुपिटर 5th प्लैनेट है फ्रॉम द सन एंड द लार्जेस्ट इन सोलर सिस्टम। जुपिटर जो है लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ग्रह है सोलर सिस्टम में और 5वें नंबर पर आता है। मार्स 4th प्लैनेट फ्रॉम द सन। मार्स जो है सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। सैटर्न जो है 6th प्लैनेट है और इसका डिस्टेंस जो है शनि ग्रह का वो कितना है? 886 मिलियन माइल्स है सन से, अगर इसका डिस्टेंस देखें तो। राइट, सो करेक्ट ऑप्शन इज वेनस, जिसका नाम है लूसीफर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑब्जेक्ट्स दैट शाइन्स इन द नाइट स्काई आर नोन एज। जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो रात में आपको
चमकते हुए दिखते हैं आसमान में, उन्हें क्या कहते हैं? Alright, time's up. Correct option is option number B, celestial bodies. A natural celestial body in the sky, natural celestial bodies जो होते हैं जैसे स्टार है, प्लैनेट, नेचुरल सैटेलाइट, एस्टेरॉयड, कॉमेट, मून, सन, ये सब क्या है? ये सब सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। कॉन्स्टलेशंस भी होते हैं जिसको ग्रुप ऑफ स्टार्स जो होते हैं उसको कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तो कॉन्स्टलेशन, ये कुछ कॉन्स्टलेशंस के एग्जांपल हैं, लाइक ओरियन द ग्रेट हंटर, लियो द लायन और टॉरस द बुल। सप्तऋषि प्लैनेट सब लोग जानते होंगे, सप्तऋषि तारामंडल जो आपको दिखता है आकाश में, राइट। मेट्रॉइड इज़ अ स्मॉल रॉकी और मेटालिक बॉडी इन आवर आउटर स्पेस। अगर मेट्रॉइड्स की बात करें तो छोटे रॉकी मेटालिक बॉडी होते हैं आउटर स्पेस में। ऑलराइट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज़ नॉट अ जोवियन प्लैनेट? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि जोवियन प्लैनेट क्या होता है, ठीक है, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन पहले देखते हैं कि आपको कितना याद है, आपका ध्यान था कि नहीं व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग दैट। ऑलराइट, ओके, सो टाइम इज़ अप। करेक्ट ऑप्शन इज़ मार्स। मार्स जो है जोवियन प्लैनेट नहीं है। सो जोवियन प्लैनेट क्या होता है? जोवियन प्लैनेट बोलते हैं आउटर प्लैनेट जो भी होते हैं उनको। 8 प्लैनेट्स आर देयर, जिसमें से 4 प्लैनेट जो है वो इनर प्लैनेट हैं और 4 प्लैनेट जो होते हैं वो आउटर मोस्ट प्लैनेट होते हैं। इनर में मार्स, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स और इनर प्लैनेट। और अगर आउटर प्लैनेट की बात करें तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। नाउ जब इसका नाम जोवियन प्लैनेट ही क्यों हुआ? जोवियन प्लैनेट इसलिए हुआ क्योंकि जोवियन ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं उसमें जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है, राइट। और जोवियन कम्स फ्रॉम जोव, जोव वर्ड से जोवियन प्लैनेट नाम बना है। और ये जोव किसका वर्ड है? ये जो रोमन गॉड है जुपिटर, रोमन गॉड है, उनके नाम पर ये जोव नाम बना है। ऑलराइट, सो जोवियन प्लैनेट मार्स नहीं है, मार्स एक इनर प्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, स्टार का जो लाइफ साइकिल होता है तो स्टेज नेबुला, नेबुला स्टेज किसको बोलते हैं? ऑलराइट, टाइम्स अप। नेबुला स्टेज बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड हाइड्रोजन, राइट। सम नेबुला, मोर देन वन नेबुला, कम्स फ्रॉम द गैस डस्ट थ्रोन आउट बाई एक्सप्लोजन ऑफ अ डाइंग स्टार। कोई भी स्टार जो है वो अगर बहुत पुराना हो गया है, डाइंग है वो, तो उससे जो गैस और डस्ट निकलता है उससे वो कुछ नेबुला जो है वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। जैसे कि सुपरनोवा, सच एज सुपरनोवा जो है उससे भी बहुत नेबुला का फॉर्मेशन हुआ। नेबुला एग्जिस्ट इन द स्पेस बिटवीन स्टार्स, स्टार्स के बीच में नेबुला का जगह होता है। इसको इंटरस्टेलर स्पेस भी कहते हैं। अगर सबसे नज़दीक कौन सा नेबुला उसकी बात करें, अर्थ के सबसे नज़दीक कौन सा है तो वो है हेलिक्स नेबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूरोपा इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ, ऑलराइट, सो यूरोपा किसका सैटेलाइट है? ज़्यादातर लोग इस प्लैनेट का 2 सैटेलाइट के बारे में ही नाम सुने हैं, लेकिन ये जो 3rd सैटेलाइट है वो भी इसी प्लैनेट का है। ऑलराइट, चलो हिंट दे देती हूँ, गैलीलियो ने डिस्कवर किया ऐसे। ऑलराइट, टाइम इज अप। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जुपिटर। तो यूरोपा जो है वो स्मॉलेस्ट ऑफ द गैलीलियन मून्स ऑफ जुपिटर, यूरोपा सबसे स्मॉलेस्ट। सो यूरोपा जो है वो जुपिटर का ही सैटेलाइट है, राइट। गैलीली ने इसको डिस्कवर किया है। गैनेमेड एंड कैलिस्टो के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन यूरोपा को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है और इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं।
जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई जुपिटर का तो 2 ही सैटेलाइट है, गैनीमीड एंड कैलिस्टो। बट अभी से आप ये ध्यान रख लो कि यूरोपा इज़ ऑल्सो सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, राइट। ये बहुत छोटा है, सबसे छोटा सैटेलाइट है जबकि जुपिटर का, लेकिन फिर भी लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिजिक्स फेनोमेना व्हेन इन रीजन लाइक अलास्का एंड नॉर्दर्न कनाडा, ये जो रीजन्स है वहाँ पर क्या होता है कि स्प्लेंडेड डिस्प्ले हो जाता है कलर्स का, स्काई में देखने के लिए मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑलराइट, तो करेक्ट आंसर है ऑरोरा बोरेालिस, राइट। ये अलास्का और नॉर्दर्न कनाडा जैसे रीजन्स में देखने को मिलता है। ऑरोरा बोरेालिस समटाइम्स इसको क्या बोलते हैं? पोलर लाइट, नॉर्दर्न लाइट, सदर्न लाइट, ये भी बोला जाता है। ये एक नेचुरल लाइट डिस्प्ले है, अर्थ के स्काई में देखने को मिलता है। द इनक्रेडिबल लाइट शो इज काउज्ड बाय कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल। ये क्यों होता है? जब दो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो ये इनक्रेडिबल लाइट शो जो है देखने को मिलता है। रिलीज फ्रॉम द सन दैट इंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड कोलाइड विद गैसेस सच एज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जो कि सन से निकलता है और फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाता है, तो फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे गैस के साथ वो कोलाइड कर जाता है, तो फिर ये लाइट जो है, इनक्रेडिबल लाइट जो है वो देखने को मिलता है। द लाइट्स आर सीन अराउंड द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ये जो लाइट है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? जो नॉर्दर्न पोल्स हैं, मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर के, उनके आसपास ये लाइट देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इन इंडिया द अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन इज ऑल्सो नोन एज, अर्सा मेजर जो कॉन्स्टलेशन है उसे इंडिया में किस नाम से जाना जाता है? टाइम्स अप। और करेक्ट ऑप्शन है सप्तऋषि। सप्तऋषि तारामंडल सुना ही होगा आप लोगों ने। द हिंदू लेजेंड द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ अर्शा मेजर रिप्रेजेंट द 7 सेजेस। 7 सेजेस यानी कि 7 ऋषियों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द कॉन्स्टलेशन इज नोन एज सप्तऋषि, और इसको सप्तऋषि कहा जाता है। द सेजेस इज क्वेश्चन एज भृगु। कौन कौन से सेजेस है? भृगु, अत्रि, अंगिरसा, वशिष्ठ, पुलत्स्य, पुलाहलाहा एंड क्रतु। उर्सा मेजर कंस्टलेशन लाइज इन द नॉर्दर्न स्काई, नॉर्दर्न स्काई में होता है। और अगर आप देखोगे कि जो 7 तारे होते हैं ना, वो सब मिलके सीधे पोल स्टार को पॉइंट करते हैं, यानी कि उत्तरी जो स्टार होता है, नॉर्थ पोल स्टार, जो नॉर्थ में ही होता है हमेशा, उसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टाइम स्टार्ट्स नाउ। इन सोलर सिस्टम अमॉन्ग द प्लैनेट्स लिस्टेड बिलो, ये जो नीचे प्लैनेट्स हैं मार्स, जुपिटर, नेपच्यून एंड वेनस, विच प्लैनेट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन? सूरज से सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है? ऑलराइट, टाइम्स अप एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, नेपच्यून। सिंस द डिमोशन ऑफ प्लूटो, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया 2006 में ही, क्योंकि वो प्लैनेट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको वो फॉलो नहीं कर रहा था। अब जो है नेपच्यून जो है फारदेस्ट है, सबसे दूर का प्लैनेट है सन से, एट 4.5 बिलियन किलोमीटर, 4.5 बिलियन यानी कि 2.8 बिलियन माइल्स पर है वो सूरज से। इट ऑर्बिट्स एट 5.45 किलोमीटर पर सेकेंड, अपने ऑर्बिट पर घूमता है 5.45 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और इसको अपना एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में 164.79 ईयर्स जो है वो लग जाते हैं, राइट। तो ठीक है, ये था हमारा आज का क्विज़। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
सो दैट जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो। तो आप कंटिन्यू रहो, यहाँ पे जितने भी पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं सारे का क्विज़ लेकर हम यहाँ पर आ रहे हैं रोज़, ठीक है। तो मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।